Hello dear student, welcome back in my YouTube channel. This is Science Zone. Students, we are going to discuss about matter, nature and behavior. And then first of all, we will discuss its content when it is. Contents first, matter, conservation of matter, Lavoisier contribution, matter around us, types of mixture, solution, colloid, suspension एंड प्योर सब्सटेंस. स्टूडेंट्स, हम लोग इसको हमने 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मैटर, कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लोवाइजर कंट्रीब्यूशन. इतना हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में बाकी सबको देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. तो कोई भी चीज़ जो है वो क्या कर रहा है, आपका स्थान कर रहा है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, और जिसमें क्या है आपका मास या द्रव्यमान है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपको वाटर है, इसमें भी मास रहता है ना, और ये भी ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं. एयर में भी है और आपका टेबल में है. लेकिन कुछ चीज़ जैसे कि आपका स्माइल हो गया, साउंड ऑफ ढोलक का आवाज़ हो गया, और लाइट, ये क्या करते हैं, उसमें ऑक्यूपाई स्पेस नहीं होता है और क्या होता है, उसमें मास नहीं होता. इस कारण से ये सब मैटर के श्रेणी में नहीं आते हैं. तो एक एक्टिविटी थ्रू शो किया गया इसमें कि इसमें एक टब है, टब में क्या पूरा हाफ फिल, क्या आपका वाटर पूरा फिल है यहाँ तक से, ठीक है. और उसमें जो एक ग्लास बीकर है, जो एम्प्टी ग्लास बीकर है, उसको इन्वर्स करके, उल्टा करके उसमें रखा जाता है. तो इसमें देखा जाता है कि वाटर इसमें इंसर्ट नहीं कर पाता, लेकिन लेजर लाइट जो है क्या कर पाता है, इसमें इंसर्ट कर पाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंट एयर है ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपना स्पेस बना लिया है या फिर ऑक्यूपाई स्पेस कर लिया यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर जो है यहाँ से इंसर्ट नहीं कर पा रही है. और अगर देखा जाए तो हम लोग एक समझ सकते हैं कि आपका जो एयर है वो भी क्या है, एक प्रकार का मैटर है, वाटर है वो भी एक प्रकार का क्या है, मैटर है. क्यों? क्योंकि दोनों ऑक्यूपाई स्पेस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो एयर है वो पहले से अपना स्थान घेर चुका है यहाँ से, तो वो क्या करेगा, वाटर को यहाँ पे इंसर्ट नहीं होने देगा. लेकिन जैसे हम उसको थोड़ा सा और तिरछा करेंगे ऐसे, तो उसमें वाटर पूरा चला जाता है. तो इससे प्रूफ होता है कि आल जो मैटर जो होते हैं उसमें मास और क्या रहता है, ऑक्यूपाई स्पेस होता है, ठीक है. अब आगे देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैटर या मास. देखो, कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, है ना. तो बोल सकते हैं पदार्थ का संरक्षण या फिर द्रव्यमान संरक्षण बोल सकते हैं. तो फर्स्ट दिए इसमें, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. तो जो मास जो होता है या फिर मैटर जो होता है, नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के दौरान आपका जो मास है या फिर मैटर है, उसको ना तो क्रिएट मीन्स क्या हो सकता है, ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. दिस इज नाउ एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और इसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर पदार्थ, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा कि एक आपका जो कैंडल जो आता है, मोमबत्ती, है ना. तो हमारे पास बहुत सारे मत था कि जो मोमबत्ती एक जलने के बाद, ऐसा मोमबत्ती है आपके पास, वो जैसे मतलब जलना स्टार्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, पूरा मेल्टिंग होता है, उसमें पिघल जाती है, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, ख़त्म हो गया करके. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. जब आपकी जो मोमबत्ती जो है जलती है तो वो किसके साथ रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है. और जब हम कंपेयर किए कि जलने से पहले और जलने के बाद, मतलब जो रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन होता है इसमें, तो इसके पूरे जलने से पहले, मोमबत्ती के जलने से पहले और मोमबत्ती के जलने के बाद जब दोनों को कंपेयर किया गया तो दोनों में इक्वल पाया गया. तो इससे सिद्ध होता है कि कोई भी जो मैटर जो होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है. इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना. तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैटर या फिर मास, मतलब पदार्थ क्या रहता है, संरक्षित रहता है. और उसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझेंगे. एक
जैसे यहाँ पे बोला गया था कि आपके पास कितना रिएक्टेंट है ना, कोई भी रिएक्टेंट है 20 ग्राम है और क्या आपका 40 ग्राम है रिएक्टेंट, और दोनों रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितना कितना यहाँ पे 15 ग्राम्स हो गया, 15 ग्राम्स हो गया, और आपका कितना दे रहा है 25 ग्राम्स दे दिया है ना, और उसके बाद दिया है आपका 20 ग्राम है ना। तो अगर हम लोग देखें ये क्या था आपका रिएक्टेंट्स हैं और ये आप सबका क्या है प्रोडक्ट है। तो अगर हम लोग रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद दोनों को देखें, कंपेयर करें, तो देखें कि यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है 20 + 14 कितना आपका 60, ठीक है। अब उसके बाद देखो 15, 25 और आपका 20, इसको भी अगर हम लोग ऐड करें तो ये भी कितना आ रहा है 60। तो हमको प्रूफ हो गया, मतलब प्रूफ हो गया कि कोई भी जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्शन करता है तो उसमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो दोनों क्या रहता है इक्वल रहता है। यही आपका क्या है कंजर्वेशन ऑफ मैटर या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो हमेशा क्या रहता है संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं लेवाइजे कंट्रीब्यूशंस या फिर लेवाइजे का योगदान। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें ही केयरफुली वेट द इंटायर ग्लास apparatus बिफोर द एक्सपेरिमेंट एंड आल्सो आफ्टर डिस्टिलेशन। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के पहले और डिस्टिलेशन के बाद जो ग्लास apparatus था उसका वेट किया। उसके बाद ही नोटिस दैट द मास ऑफ द apparatus वाज डिक्रीजिंग। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो apparatus का जो मास है वो क्या हो रहा है कम होते जा रहा है या फिर डिक्रीज होते जा रहा है। दिस चेंज वाज इक्वल टू द मास ऑफ सैंड लाइक पार्टिकल, और यह चेंज किसके इक्वल था जो सैंड लाइक पार्टिकल जो दिख रहा था उसके इक्वल था। ही रियलाइज दैट द टाइप ऑफ ग्लास being used was sunlightly soluble in water। जो इस टाइप के जो ग्लास हैं वो क्या थोड़ा सा वाटर में क्या था घुलनशील था। द ग्लास वुड डिजॉल्व अ लिटल इन वाटर एंड आफ्टर इवेपोरेशन, और जो ग्लास जो था किसमें इवेपोरेशन के दौरान वाटर में क्या हो गए थे डिजॉल्व हो गए थे, और क्या सैंड लाइक पार्टिकल जैसे है ना प्राप्त हुए थे। और उसके बाद पार्टिकल वुड रिमेन बिहाइंड, और जो सैंड लाइक जैसे पार्टिकल जो थे वो क्या प्राप्त होते हैं। अर्थात वे यह निष्कर्ष निकाल पाए कि आज जो ग्लास apparatus जो होता है वो वाटर से सॉइल में चेंज नहीं होता। इसके बाद उन्हें मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इसकी तरफ बढ़े। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू।